नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही वुड लिविंग चैनल पे। और भाई जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैं नई जगह शिफ्ट हो गई हूँ। और मैं तो दोस्तों यहाँ के माहौल को बहुत एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी गार्डनिंग और ग्रीनरी बहुत पसंद है, तभी आप ये वीडियोस देखते हो। क्योंकि ये कोई ऐसी वीडियोस नहीं होती जो कि कोई भी देख ले। जिनको शौक होता है ना वही अपने पर्टिकुलर जो भी उनका पसंदीदा फील्ड होता है ना उसी की वीडियो देखते हैं। तो जो ये वीडियो देखते हैं गार्डनिंग की, तो यकीनन उनको गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ ना यहाँ के एरिया को, यहाँ की गार्डनिंग को और यहाँ की ग्रीनरी को, तो उतना ही एंजॉय मेरे पौधे भी कर रहे हैं जो कि मैं अपने साथ लेके आई थी। उनकी भी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और जब मैं वही लेके आई थी ना, तो बिल्कुल मैं हार्ड प्रूनिंग करके ही लाई थी। और कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे भी, अभी 4-5 दिन ही हुए हैं शिफ्ट किए। हाँ, 4-5 दिन ही हुए हैं। तो बिल्कुल मैंने हार्ड प्रूनिंग की हुई थी, लेकिन यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, यहाँ की जो एयर है वो इतनी अच्छी है, अच्छी खासी धूप पौधों को मिल रही है, सबसे बड़ी बात। तो सारी की सारी चीजें मिलके पौधों पे भी बहुत अच्छा पॉजिटिव असर डालती हैं। और उसके बाद जो पौधे खिलते हैं तो वो हम पे फिर असर डालते हैं अच्छा अच्छा। तो चलते हैं अपनी बालकनी में और मैं दिखाती हूँ कैसे उनकी ग्रोथ हो रही है। ये देखो, यहाँ से इतना खुला खुला एरिया है, इतना अच्छा माहौल है सुबह सुबह का। तो जो हमारे लगे हुए पौधे हैं ना वो भी इस माहौल को एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ साथ। मुझे तो भैया बालकनी में बहुत मजा आता है। और दोस्तों, मैं नीचे वाले मकानों में खूब रह ली थी, नीचे कोठी में। मेरा बड़ा मन था कि बालकनी वाला मेरा कोई व्यू हो जहां से मैं बैठ के ऊपर ग्रीनरी देखूं, तो भगवान जी ने वो इच्छा पूरी कर दी। और बिल्कुल, तो अब जो भी मैंने यहाँ प्लांट प्लेस किए हुए हैं, जितनी वैरायटी में ला सकती थी मैं लेके आई हूँ। और सब में खूब बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये देखो, सारे के सारे पौधे खूब बढ़िया से चल रहे हैं। तो बस अभी तो मैं आई आई हूँ, अभी तो यहाँ पता नहीं मैं क्या क्या कर दूंगी। अभी तो जितना मेरे से लाया गया मैं ले आई, जितने मैंने दान किए पौधे या किसी को शौक था उसको भी दिए। और अपनी मम्मी को भी खूब सारे गिफ्ट किए। तो सबको मैं बहुत अच्छे से रख के आई हूँ। जो मेरे पास अब नहीं है, लेकिन वो जिनको भी मैंने दिया है ना वो भी खूब प्यार से रख रहे होंगे। तो ये देखो भी, ये खाली ना स्टेम स्टेम थी, हार्ड प्रूनिंग करके मैं लाई थी। ये देखो सब नई नई ग्रोथ आई हुई है। ये देखो, मैं कह रही थी ना मेरे साथ साथ पौधे भी एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखो कुछ ही दिन की ग्रोथ है ये। मतलब ये समझ लो 2-3 दिन मुझे वहां लगे होंगे पहले लगाने से, 3-4 दिन मुझे यहाँ हुए हैं। तो खूब अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है, सब नए नए पत्ते हैं। ये जब मैंने प्रूनिंग की थी तब इन पे कुछ भी नहीं था। और ये देखो यहाँ पे फूल भी खूब आने लगे हैं। नींबू मैंने इसके सारे तोड़ दिए थे, लेमन का है ये। तो ये देखो आप कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और भाई यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ छोटी छोटी चिड़िया, कबूतर वगैरह खूब आते हैं। और बड़ा मन लगता है यहाँ सुबह सुबह जब नेचुरल अलार्म बजता है ना पक्षियों का, तो वैसे ही मजा आता है। और ये देखो सब पे ना खूब अच्छी ग्रोथ आ रही है। देखो सब पे कुछ ना कुछ नए नए पत्ते निकल ही रहे हैं। ये देखो सब बढ़िया से चल रहे हैं। तो भी मेरे साथ साथ ये पौधे भी नए माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो भी मैंने कटिंग लगाई हुई थी उनमें से कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है निकलता हुआ। और अब लग रहा है कि ये सेट होने लगी है नए माहौल में। ये देखो, ये सारी मैंने जड़ों के साथ में ले आई थी। और छोटी छोटी सी ग्रोथ अब इनमें दिखाई देने लगी है, साइड में से फूटने लग गए हैं ये। तो पौधों को भी यहाँ अच्छा लग रहा है, खूब अच्छी एयर मिल रही है यहाँ। एक तो ऊंचाई पे है काफी, एयर भी मिल रही है, सनलाइट भी मिल रही है। और ये एस्पेरिगस के बल्ब जो मैंने लगाए थे ना, इनमें एक भी पत्ता नहीं था, सिर्फ मैंने बल्ब बल्ब लगाए थे। और ये भी देखो हरी हरी पत्तियां सी इसमें से भी निकलने लगी हैं। और ये सारी जो मैंने कटिंग लगाई हुई थी ना अलग से, सारी में खूब अच्छे से ग्रोथ हो रही है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि नए माहौल में अपने पौधे भी सेट होने लग गए हैं और होना शुरू कर दिया। इनकी ग्रोथ से ही पता लगता है। और जिनको दोस्तों पौधों का शौक होता है उनको खुद से ही पता लग जाता है कि पौधे आपके अ, माहौल को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो सारे के सारे ना, देखो फुटाव देख रहे हो ना, फूलों के साथ साथ बढ़िया फुटाव भी हो रहा है, नई नई पत्तियां भी निकल रही हैं। ये देखो खूब सारा फूल भी आ रहा है इस पे।
और सबसे बड़ी बात, सूरज निकलते ही सामने एकदम बालकनी में आता है ना, सुबह सुबह की जो धूप होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, आपके खुद के लिए भी अच्छी होती है और पौधों के लिए भी होती है अच्छी। और ये देखो, ये अपने पाम के हैं, अंदर भी मैंने जो लगा रखे हैं ना, वो भी देखो खूब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ भी जैसे सुबह सुबह मैं खोल देती हूँ यहाँ की शटर, तो खूब अच्छी धूप भी आती है, अच्छी ताजी हवा भी आती है। और इन पौधों के लिए भी मैंने ये अंदर रखे हुए हैं, तो ये डिश भी लगा रखी है छोटी छोटी, पौधों की साइज के हिसाब से, ताकि फर्श भी गंदा ना हो और अपना पौधों का भी शौक पूरा हो जाए। ये देखो सारे अच्छे चल रहे हैं खूब, अंदर बाहर के सारे पौधे अच्छे चल रहे हैं। और ये डिश मैंने सबके नीचे लगा रखी है। तो अगर आप भी इंडोर रखते हैं ना प्लांट को, कोई दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी। इनके लिए शावरिंग करने के लिए अलग से केन आती है आपके पास, वो है मेरे पास। और अंदर रख के मतलब आप पौधों का शौक भी पूरा कर सकते हो, और कोई देखो ऐसी कोई गंदगी भी नहीं होती अगर आप अच्छे से पौधों को लगाते हो ना इस तरीके से। जो आपके शेड लविंग प्लांट्स हैं, कई लोग इसलिए भी नहीं लगाते कि केयर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास अच्छी आ, मतलब ये समझ लो एरी रूम है, अच्छी उसमें से छनी हुई धूप भी आती है और अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन है, तो आप इस तरह के पौधे बिल्कुल लगा सकते हो। ये देखो सारे बढ़िया से चल रहे हैं। देखो यहाँ मैंने सुकुलेंट्स लगा रखे हैं कुछ छोटे छोटे इन कप्स में, और ये इसकी थोड़ी हाइट भी ज़्यादा है, ये खूब ऊंचाई तक गया हुआ है पाम। इसको भी मैंने कॉर्नर में रख रखा है। चलो भाई अब दूसरे वाली बालकनी में आते हैं। यहाँ कई बालकनी है यहाँ पे, तो ये दूसरे वाली है जिससे खेत का व्यू बहुत अच्छा आता है। ये देखो यहाँ पे भी सारे पौधे अच्छे से चल रहे हैं, सब पे नई नई ग्रोथ आ रही है। यहाँ से भी खूब अच्छी हवा आती है और उधर खेतों की हवा आती है। ये देखो इस तरह से गार्डन है यहाँ का, जो मैं भी आपको नीचे जाके दिखा रही थी ना घूम के, तो सारा का सारा ये गार्डन है। ये है अपनी बालकनी। ये देखो सारे नए नए पत्ते निकलने लग गए इसमें से। तो अगर आप पौधों को प्यार करते हो ना, तो मर तो सकते ही नहीं वो। देखो सारे मैंने नई नई जगह पे लगा रखे हैं और सब में से फुटाव नजर आ रहा है। और अब थोड़ी दिनों में देखना है पूरा का पूरा ये गमले भर लेंगे। इनको भी मैं अभी मिट्टी अवेलेबल करा के तब मैं लगाऊंगी, या खाद भी आ गई ना, खाद और थोड़ी सी मिट्टी मिक्स कर करके मैं इनको भर दूंगी। जो सेरेमिक के अपने बचे हुए हैं ना, उनमें भी मैं कुछ ना कुछ लगा दूंगी। जैसे मुझे अच्छा खासा टाइम मिलेगा ना, तब मैं लगा दूंगी। इनको मैंने डबल डबल इसलिए रखा है ताकि आगे गर्मी भी आ रही है, इससे अपनी साइकिल भी नहीं गंदी होगी। इस दूसरे वाले में जो बाहर की तरफ है ना गमला, उसमें मैंने छेद नहीं किए हुए, और दूसरे वाले में छेद है ताकि थोड़ा पानी निकले भी ना तो वो वेस्ट ना हो, साइकिल भी अपनी गंदी ना हो, और नीचे भी ना फर्श गंदा हो, और पानी थोड़ा सा रहे तो वो अपने आप सक कर ले प्लांट। आगे गर्मी आ ही रही है। और ये भी देखो, ये भी सारे फूटने लग गए हैं। मनी प्लांट की भी ग्रोथ अच्छी है। और जब मैंने इसको शिफ्ट किया ना, बिल्कुल ऐसा मुंह सा लटका हुआ था इसका, लेकिन अब धीरे धीरे ना लग रहा है कि अब ये ठीक होता जा रहा है। औरों में तो इनमें सब में ठीक ही है सब काम। कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो मैंने शिफ्ट किया और उसमें ग्रोथ ना हो, सारे के सारे अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। अदरवाइज बस जो मैंने निकालने हैं ना इनमें से, उनमें ही लगाने रह गए हैं। वो भी मैं लगा दूंगी, और ये जितने मैं लगा सकती थी ये लगा रखे हैं। इनमें तो मैं कहीं से भी कुछ भी कटिंग कर करा के लगा दूंगी। छोटे छोटे जो सेरेमिक के है ना, उनमें तो कुछ भी लगा दूंगी मैं। मनी प्लांट लगा दूंगी, बेबी सनरोज वगैरह ऐसा कुछ भी, ऐसी चीजें लगा दूंगी। ये देखो सब में ना, सब निकल रहे हैं ना, देखो सब में कुछ ना कुछ निकल रहा है। इनको बाद में छेड़ूंगी मैं। कैक्टस की भी जितनी वैरायटी मुझसे लाई गई मैं ले आई थी सेरेमिक में भर के, और जो बहुत ज्यादा छोटे हैं ना सेरेमिक के, उनमें कैक्टस ही लगा दूंगी। ये देखो मैंने सारे काट पीट रखे थे, सब नई नई ग्रोथ आई है इनमें, देखो है ना। अभी इधर दिखाती हूँ, देखो ये भी मैंने बिल्कुल काट रखा था। ये देखो छोटे छोटे से निकल रहे हैं सब। यानी कैमरे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, देखो छोटे छोटे से ना, सब में कुछ ना कुछ फुटाव होता जा रहा है। तो इसका मतलब अपने पौधे देखो ये लाल लाल से दिख रहे हैं ना, नए नए पत्ते हैं सारे। इसमें भी देखो ये भी नए निकल गए, ये भी छोटे छोटे निकल रहे हैं। तो इनको देख के ये लगता है कि ये अब इस मिट्टी में सेट हो चुके हैं। बस अब ये खाद की वेट कर रहे हैं। जैसे मुझे खाद अवेलेबल होती है तो बस खाद में इनमें डाल दूंगी, हल्की हल्की गुड़ाई करके। और खाद देने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी, खाद कैसे दी जाती है पौधों को। ऊपर ऊपर कभी नहीं डालते, गुड़ाई करके फिर थोड़ी सी सोइल ऊपर करके डालते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी, जब मैं डालूंगी ना तब मैं वीडियो बना दूंगी,
तब आप भी देख लेना, जिसको कि खाद डालने का तरीका नहीं आता। जो बिल्कुल नए हैं, पुराने वाले तो सबको आता ही होगा। और दोस्तों, इन सब की पौधों की कटिंग लगाना मैंने आपको बहुत बार सिखा रखा है। गुड लिविंग चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके ना सारी की सारी वीडियोस मैंने कैटेगरी करके बना रखी हैं। तो किसी भी मतलब पौधे की जानकारी अगर आपने लेनी है, आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है, मुझे नहीं लगता उस लिस्ट में आपकी कोई भी क्वेरी रह जाएगी या कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जो मैंने ना बताया होगा। तो एक बार वो प्लेलिस्ट चेक कर ला, क्योंकि कई बार आप कमेंट करते हो ना, तो हर पौधे के बारे में देखो बार बार अच्छा भी लगता बात करना। और ये दोस्तों पाम के हैं, इनको भी मैंने शिफ्ट किया था, पहले मिट्टी के गमलों में लगे हुए थे। तो ये है फाइबर के, जिनका वेट भी हल्का है क्योंकि ऊंचाई वाला स्थान है। तो ऊंचे पे हम थोड़ा सा सोचते ही हैं कि जितना हल्का रखा जा सके रखें। और बस भाई, इस सुंदर से व्यू के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बहुत सुंदर व्यू आता है यहाँ से। व्यू के साथ साथ बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चलती है और सुबह सुबह सूर्य भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। और बस नीचे बहुत रह ली थी, अब मजा आता है बालकनी में बैठ के व्यू एंजॉय करने का। और बस अच्छा है, यहाँ पे सेफ्टी भी सिक्योरिटी भी है, अच्छा व्यू आता है, हरा भरा वातावरण है, एरिया सबसे ज्यादा, चारों तरफ की हवा आती है खुली। और बस ये पौधे आप देख ही रहे हो, खूब अच्छे से ये भी एंजॉय कर रहे हैं। बस अब हल्की हल्की सनलाइट आने लगी है। और भाई